तरह से पहलवानों की तरह से मैं नहीं चलता, पर भिड़ ले 2 मिनट में मालूम छड़ लगा जा। पहलवानों की तरह से मैं चलता नहीं जैसे आप चलते हो। साल भी बदल गई आपकी। तो आपके पूरे खानदान में सारे आदमी इतने पढ़े लिखे मालूम है दादा, मालूम है। तो आप जो है मालूम है दादा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो। अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है ये, क्योंकि रघुवीर कादियान जी हमारे दादा है। मैंने पीछे भी कहा है, इनका बड़ा सम्मान करता हूं मैं, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, परंतु ये पता नहीं करते हैं नहीं करते, परंतु मैं करता हूं, मैं करता हूं। बुजुर्ग रघुवीर कादियान को क्यों बलि का बकरा बना दिया, उसको हाथवा पकड़ा दिया, बिता इसको लीड कर। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के साथी 22 फरवरी 2024 को भी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। मतदान से पहले सदन से वॉकआउट कर भाज गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये चाहता हूं कि हमारे विपक्षी साथी वैसा इस बार बिल्कुल नहीं करेंगे, धैर्य से सुनेंगे। ऑपोजिशन हैड इट से, आपने अपनी बात रख ली है। कृपया आप बीच में टीका टिप्पणी न करें, इससे मेरा वक्त भी कम समय में पूरा होगा। जो आप कह रहे थे इतना बड़ा चिट्ठा ले लिया है, या बीच में आप रोकेंगे तो समय लगेगा। हमारे राव साहब ने भी कहा भी जल्दी निबेड़ दिए भाई, मगर कोई बात नहीं, इस बार पक्की कर रहे हो बिल्कुल, दूसरा तीसरा कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि विपक्ष ने सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वे तथ्यों, सच्चाई और जमीनी हकीकत पर आधारित होने चाहिए, न कि निराशा, हताशा और राजनीतिक कुंठा से उपजे आरोप लगाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैंने इसको देखा है, पढ़ा है, पढ़ करके मैं भी हैरान हुआ। मैंने सोचा कि ये प्रस्ताव हड़बड़ाहट में तो नहीं इन्होंने लिख दिया। मैं इस बात से भी हैरान था माननीय अध्यक्ष जी, भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता बुजुर्ग रघुवीर कादियान को क्यों बलि का बकरा बना दिया, भी उसको हाथवा पकड़ा दिया, बिता इसको लीड कर। हाँ जी, हाँ जी, भी आप लीड करो। इसके ऊपर जो लिखा गया है, जो आपने ये तो है, ये तो ये आप फिर फंसाई दिए जी, फिर फंसाई दिए आप। किसने दिया आज लिख करके आपको? स्पीकर सर, सदन के नेता, ये सदन के नेता है और प्रजातांत्रिक प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत महत्वपूर्ण मोशन है। तो उसकी सीरियसनेस को आप समझ नहीं रहे ना। आप मेरी बात सुनो नहीं, आप मेरी बात सुनो। आप कहते हो, कभी तो कहते हो कि भाई बुजुर्ग दादा, बुजुर्ग कह लो, बुजुर्ग तो, लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, आपकी तरह से पहलवानों की तरह से मैं नहीं चलता, पर भिड़ ले 2 मिनट में मालूम छड़ लगा जा। पहलवानों की तरह से मैं चलता नहीं जैसे आप चलते हो। साल भी बदल गई आपकी। तो हैं जी, और कोई बात नहीं दादा, तो दादा और कही जी, बलि का बकरा इन्होंने कहा। चलिए जी,
काट देंगे, काट देंगे, काट ये देंगे, विड्रॉ करो जी। काट देंगे। मतलब आपके पूरे खानदान में सारे आदमी इतने पढ़े लिखे, PhD मालूम है दादा, मालूम है, तो आप जो है मालूम है दादा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो, आप गरिमा से हट के बात कर रहे हो, आप कच्चे रूट पर चल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कच्चे मैं आपको बताऊंगा, नहीं मैं आपको बताऊंगा जो आपने लिखा। आप स्पेसिफिक दादा जो आप मैंने जो एलिगेशन लगाए हैं उनका जवाब दो। आप बोल लो, आप मैं बाद में बोल, तो जवाब दो ना आप। नहीं आप बोल लो, मैंने बोल दिया ना। आप बोल, फिर बैठ जाओ। हाँ तो बैठ जाओ। तो स्पीकर सर जो बात इल्जाम लगे हैं वो उनका जवाब दे। ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो ठेठ ग्रामीण है, परिवार के अंदर बोल देते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है ये, क्योंकि रघुवीर कादियान जी हमारे दादा है। मैंने पीछे भी कहा है, इनका बड़ा सम्मान करता हूं मैं, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, परंतु ये पता नहीं करते हैं नहीं करते, परंतु मैं करता हूं, मैं करता हूं, करते नहीं आदमी हो। लेकिन आप जो है ना, आपकी समस्या क्या है कि आप किसी दबाव में हो, आप अपने आका की चमचागिरी के लिए पता नहीं किस जैन में कह देते हो। इब आपने ये कहा, मैंने जो बात कही है, आपने कहा या नहीं कहा? केंद्रीय मंत्री अठावले के सामने आपने ये कहा कि मैं चपरासी की बदली भी नहीं कर सकता। ये एक बहुत सीरियस मैटर है, ये डी फैक्टो डी जूरे का मैटर है। इसमें हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री की पावर किसके पास, इसका जवाब दो आप। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो रघुवीर कादियान जी ने शब्द कहा है, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को हर रोज हरियाणा प्रदेश भर से लगभग 500 से लेकर के 1000 तक लोग मिलते हैं। हर रोज की बात कर रहा हूं मैं माननीय अध्यक्ष जी। हाँ मिलते हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री के ही नाते। मैं बता रहा हूं दादा, एक मिनट, मेरे पास वो मिलने के लिए आया, जहां मैं पब्लिक को मिलता हूं वो वहीं पर मिले। उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ फोटो करवानी है। मैं कहा करवा ले भाई, मैंने कोई और नहीं कहा उसने। अगले दिन मैंने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खड़ा, अगले दिन देखा माननीय अध्यक्ष जी वो राहुल गांधी के साथ खड़ा। मैं तो हैरान रह गया, दादा दियो किसने कह का भेजा और क्या बोलना है? मैं हरा फोटो है मेरे पास, नहीं मेरे पास फोटो है, मेरे पास फोटो है उसकी। कोई बात नहीं हुई दादा, किसी प्रकार की बात नहीं हुई, एक शब्द नहीं कहा का फोटो करवानी है। मैं करवा ले भाई, भाई देख मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, देख मैं तो देखिए मैं आप इनको पूछ सकता हूं ना भी, जब राहुल गांधी के साथ खड़ा कोई छोटा व्यक्ति होगा क्या? वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। यो जिसने दादा बात कर रही थी, अठावले की दादा बात कर रही अठावले की, अठावले की नहीं, जिसकी दादा बात कर तो रही। बयान तो अठावले का बता रहे हैं। ना ना अठावले ने कुछ नहीं कहा, ना 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 अठावले का बयान बता। अठावले ने नहीं कहा ना। एक मिनट, जस्सी ने एक बात कही है, जस्सी ने एक बात कही है, वो सबके साथ खड़ा हुआ। वो राहुल गांधी के साथ भी खड़ा था, वो दीपेंद्र भाई के साथ भी खड़ा था, वो रणदीप के साथ भी खड़ा था, पर बीजेपी वाले के साथ कहां खड़ा था? आप कैसे कह दोगे भाई सबके साथ खड़ा था? ये कैसे कह दिया आपने? आप 50 फोटो देते उसकी। एक मिनट चलिए, इट्स इन ऑर्डर, इसको क्लोज करते हैं। अगर इस प्रकार की बात आएगी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जी मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज डोंट वरी। माननीय अध्यक्ष जी, ना दिया मैंने कहा, मुख्यमंत्री मैंने कहा दे दीजिए आप। मेरी स्टेटमेंट गई जी, मेरी स्टेटमेंट भी गई, हमारे मंत्रियों की भी स्टेटमेंट गई उसके ऊपर, मेरी भी गई जी, मैंने भी कहा नहीं हो वहां जाके करेंगे, वहां जाके करें। डॉक्टर साहब, सीएम साहब जवाब वहां जाके करें, सीएम साहब जवाब दे रहे हैं, आप उसको देने वो दे देंगे। आपने जो विषय रखा वो ही विल एड्रेस।
आप लोगों ने तो कहा, कोई एक शब्द बोलो। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, मुझे नहीं पता। नहीं, मान्य अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम। मैं दे रहा हूं जी जवाब। मुझे नहीं पता उसको किसने फीड करके भेजा, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी आयोजित कराई, किसने उसको राहुल गांधी के साथ खड़ा कराया, किसने उसको दीपेंद्र के साथ खड़ा कराया, किसने वो वहां जो टेंट लगा था उसके अंदर व्यवस्था के लिए बैठाया। ये कौन आदमी है मुझे तो पता नहीं है। काद्यान साहब किसने किया? नहीं, देखिए, चलो मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता किसने करे। मान्य अध्यक्ष जी, जब मैंने इस प्रस्ताव को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यह प्रस्ताव जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में लिखा गया। कोई गंभीरता इसमें मुझे दिखाई नहीं दी। मान्य अध्यक्ष जी, समूचे प्रस्ताव में केवल एक आंकड़ा है, सिर्फ एक आंकड़ा। नएपन की बात करें तो केवल 3 बड़े बड़े नकारात्मक शब्द चुनकर इसमें रखे गए प्रस्ताव में। नकारात्मक शब्द मान्य अध्यक्ष जी। और हां, एक नई बात यह भी है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में पहली बार महंगाई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं तो, क्योंकि इनके चुने हुए शब्द होते हैं। ना चर्चा करी, चर्चा भी नहीं करी, किसी ने करी हो बताए दो। ये पहली बार है माननीय अध्यक्ष जी, नहीं तो इनके चुने हुए शब्द थे। इसका मतलब यह है, जब महंगाई पे शब्द नहीं कोई कराया, कि विपक्ष भी मानता है कि मोदी जी के 11 वर्षों में महंगाई के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगा है, बहुत बड़ा अंकुश लगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पर आरोप लगाया गया। पहला आरोप इस अविश्वास प्रस्ताव में, मैं तभी तो कह रहा हूं दादा, ध्यान से सुनना आपने उसमें कहा, हाँ ध्यान से बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा दादा आपको। आपने इसमें पहला आरोप लगाया कि सरकार ने लोकतंत्र को तंत्र लोक में बदल दिया। यह आरोप लगाया, लिख रखा होगा दादा। हाँ बैठो, मैं बताता हूं दादा। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप एडवोकेट हैं। आप उसको नहीं, वो कौन सी है यूनिवर्सिटी हिसार में, HAU? नहीं, वो जो लुवास यूनिवर्सिटी जो डांगरों वाली, उसमें प्रोफेसर रहे हैं दादा। है नहीं, आप ही लोगों ने बताया, मेरे को तो नहीं पता। तो आपको नहीं, कुछ तो गरिमा रखो, सदन की गरिमा रखो, अपने पद की गरिमा रखो। लुबास बनी थी उस टाइम, जब ये प्रोफेसर थे, जब लुबास बनी थी, लुबास यूनिवर्सिटी थी जब ये बने प्रोफेसर। एग्रीकल्चर में होंगे जी। तो एग्रीकल्चर हो। हाँ, लुबास का क्या मतलब? लुबास का क्या मतलब? नहीं है तो डांगरों के। स्पीकर सर, मान्य स्पीकर सर, एक मिनट। ऐसा है मुख्यमंत्री जी, जब मैंने BSc एग्रीकल्चर की तो मिस्टर रणधावा वाज दी वाइस चांसलर, दी रेपुटेड ICS, ही वाज दी वाइस चांसलर। और उसके बाद हमने बाइफर्केशन की लड़ाई लड़ी, बाइफर्केशन हुआ तो MSc जब मैंने करी तो मिस्टर फ्लेचर वाज दी वाइस चांसलर। सुनो आप, नहीं सुन लिया। और जब मैंने PhD जब डॉक्टरेट की तो मिस्टर कुटप्पम वाज दी वाइस चांसलर। तो ये दादा तीन ICS के नीचे दादा, तो आप उसकी गहराई को समझ नहीं सकते। समझ रहा हूं मैं दादा। एक मिनट बैठ। आपका जो, मैंने तो आपको कहा ऐसा है जी, मैंने तो आपको कहा, आप ही ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ऐसा है, मेरा निवेदन ये है, आपकी जो भाषा है ना, पर्सनल एक्सप्रेशन, इसमें कहीं ना कहीं घमंड की एक स्मेल आ रही है।
ये आ रही है, ये आप पर्सनल एस्पेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्सनल एक्सप्रेशन? चलो पर्सनल उसमें ना पड़े, कोई पर्सनल ये है ना जी सारा। एक मिनट, आप जवाब दो। जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं जवाब मुख्यमंत्री जी हाँ ठीक, बैठ दो, बैठ दो। चलिए ठीक। चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या एक- कोई डॉक्टर साहब प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो आरोप लगाया, एक मिनट, इन्होंने जो आरोप लगाया सरकार के ऊपर, मैंने पूछा है, इन्होंने उत्तर भी दिया है, मैं बताता हूं इन्होंने जो उत्तर दिया है उसका उत्तर क्या है। अगर गलत होगा तो आप मुझे बताएंगे। इन्होंने सरकार के लोकतंत्र को तंत्र लोक में बदल दिया, ये आरोप लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तभी दादा को बोल रहा था कि जिस भी व्यक्ति ने शब्दों का यह हेर फेर करने का प्रयास किया है उसे शायद यह नहीं मालूम कि भारतीय संस्कृति में तंत्र लोक कोई अपशब्द नहीं है।